जय हिंद, जय कबीर, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। साथियों, अम्बेडकर जयंती आ चुकी है और जैसे ही 14 अप्रैल की तारीख जाएगी आप लोगों को चिमार की असली औकात पता चल जाएगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बैरवा समाज से बिलोंग करता हूँ और इस समाज की असलियत को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो कहते हैं ना कि जिनको कीचड़ के अंदर रहने की आदत लग जाए उनको अच्छी खासी जिंदगी कभी भी रास आ नहीं सकती, और ये कहावत इस समाज के ऊपर 100% फिट बैठती है। हम बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, लेकिन पता है भाई रियलिटी ये है कि बाबा साहब मर चुके हैं, बाबा साहब खत्म हो चुके हैं और बाबा साहब को हमने खुद ने मारा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में बहुत सारे अधिकार दिए, भर भर के अधिकार दिए। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मेरा समाज विकसित हो, मेरा समाज ऊंचा हो, मेरा समाज बढ़े, मेरा समाज शिक्षित हो, मेरा समाज वृद्धि करे। लेकिन हमने क्या किया? हम आज भी उसी दलदल के अंदर पड़े हुए हैं जिस दलदल से बाबा साहब अम्बेडकर हमें निकालना चाहते थे। आज कोई गलत कर देता है तो हम लोग उन्हें ताने देते हैं कि अंग्रेज की नाजायज औलाद है, इसलिए उसने ऐसा कर दिया, इसलिए उसने वैसा कर दिया। लेकिन रियलिटी ये है कि भाई हम भी अम्बेडकर की जायज औलाद नहीं है, चिमार भी अम्बेडकर की जायज औलाद नहीं है। आज हालत ये है कि अम्बेडकर साहब की कई जगह पे मूर्तियां तोड़ दी जाती है और ऑनलाइन तो यार क्या बात करें यार। मैं रील देखता हूँ, कॉमेंट्स देखता हूँ जिनमें अगर कोई बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाओं पे चलने वाला आदमी है ना तो उसको लोग भर भर के ऐसे बोलते हैं भीमटा है, वो है, ये है, वो है। लेकिन क्यों? क्योंकि हम डिजर्व करते हैं, हम ऐसे ही है भाई। हमने बाबा साहब के लिए कुछ किया ही नहीं है, वरना बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ना तो बड़ी दूर की बात है। कोई उनके बारे में कुछ एक शब्द गलत नहीं बोल सकता। लेकिन पता है रीजन क्या है? हम गलत है भाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमसे उम्मीदें लगा रखी थी, हम उनके उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए। और सबसे बड़ी बात, कोई अच्छा कर रहा है ना भाई समाज के अंदर, तो इस समाज के लोग क्या करते हैं? उसकी टांग पकड़ के उसको नीचे निकालने का काम करते हैं, उसको आगे बढ़ने ही नहीं देते। और पता है सबसे बड़ी मूर्खता की बात यह है कि ये दलित लोग समाज की बेड़ियों के अंदर बंधे हुए हैं। वो समाज जो इन्हें इंसान मानने से इनकार करता है, वो समाज जिनके घड़े का पानी नहीं पी सकते, उस समाज की ये बेड़ियों के अंदर बंधा हुआ है। भाई देखो, समाज से डरो, मैं ये नहीं कह रहा कि समाज से मत डरो, समाज से डरना जरूरी है, लेकिन डरो जब आप चोरी कर रहे हो, ठगी कर रहे हो, रेप कर रहे हो, बलात्कार कर रहे हो, कुछ मर्डर कर रहे हो, तब डरो भाई समाज से। समाज से क्या, मैं तो कहता हूँ भाई घास के सूखे तिनके से भी डरने की जरूरत है, क्योंकि वो भी आपको जलाकर राख कर सकता है। लेकिन पता है क्या करते हैं हम? क्या करते हैं हमारे समाज के लोग? क्या करते हैं? मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ भाई, इसी समाज के अंदर रहता हूँ। जो कोई भी अच्छा करने की कोशिश करेगा ना, उसे लाख चीजें सुनाएंगे, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं। भाई साहब पता नहीं किस समाज की तरफ देख रहे हैं ये लोग। भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने ना कहा था कि भाई तरीके से रहो, शिक्षित रहो, संगठित रहो और अच्छी चीजें करो। सबसे बड़ी चीज है अच्छी चीज करो, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये नहीं कहा था कि जयंती मनाओ, मेरी लंबी लंबी रैलियां निकालो। मैं ना आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग ना अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि आप रैलियों में तो जाते हो, मुझे पता है ये बात, तो आप रैलियों में तो जाते हो, लेकिन क्या आप बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाओं के ऊपर खरे उतर पा रहे हो? खरे उतर पाना तो बहुत बड़ी दूर की बात है यार। क्या आपने बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाओं को अपने दिल में, दैनिक जीवन में उतार के भी देखा है? आप उनकी एक भी शिक्षा को फॉलो करते हो? नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता नहीं, तुम्हारा पता नहीं माइंड सेट क्या है। रियलिटी यही है कि भाई बाबा साहब ने जितना हमारे लिए किया, हमारे समाज के लिए किया ना, अगर कोई दूसरी समाज का व्यक्ति अपनी समाज के लिए ऐसा कर देता ना, तो अब तक तो पूरे भारत में उनका डंका चलता, उनका सिक्का चलता। तुम लोगों का सिक्का नहीं चल पा रहा, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि तुम लोग किसी को भी मार दो, पीट दो क्योंकि अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया। नहीं, तुम लोगों को आज भी अपने अधिकारों के लिए जूझना पड़ रहा है। कहीं पे अगर पानी पीने के लिए मटके के हाथ लगा दोगे ना, आपको जान से मार देंगे। फिर भी तुम इस सो कॉल्ड घटिया समाज के चक्कर में पड़े हुए हो यार। तुम्हारा खून पानी हो चुका है बिल्कुल। मतलब तुम बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ ना देखकर इनकी तरफ देख रहे हो, इन घटिया समाज के लोगों की तरफ। हद है भाई तुम लोगों की। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। लेकिन पता है क्या? अम्बेडकर को और अम्बेडकर की शिक्षाओं को मारने का काम सबसे ज्यादा हम पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं। और मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जिस गांव में रहता हूँ, जिस तहसील में रहता हूँ, जिस जिले में रहता हूँ ना, वहाँ के लोगों को अगर मैं देखूँ ना, तो वो लोग अम्बेडकर जयंती के दिन तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, नारे लगाएंगे, रैलियां निकालेंगे, लेकिन जैसे ही अम्बेडकर जयंती खत्म हुई, उल्टे उल्टे उसी दलदल में घुस जाएंगे जिस दलदल से बाबा साहब उन्हें निकालना चाह रहे थे। औरों की तो बात ही क्या करेंगे हम लोग यार, पढ़े लिखे लोग ही अंधविश्वास के अंदर घुसे पड़े हैं। 14 अप्रैल जैसे ही जाएगी, फिर से वही ढकोसले, अंधविश्वास, सब कुछ वही शुरू हो जाएगा जिस चीज से बाबा साहब हमको निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिस चीज से निकालने के लिए बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, हमें अधिकार दिए।
लेकिन हम फिर भी नहीं समझ रहे। और पता है तुम लोगों को अम्बेडकरवादी ना कहकर लोग भीमटा कहकर क्यों चिढ़ाते हैं? उसके पीछे का भी एक रीजन है, फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, जब भक्त भक्ति करता है ना तो लोग उसे भक्त कहते हैं, लेकिन जब भक्त भक्ति छोड़कर गोबर खाने लग जाए, पेशाब पीने लग जाए ना, तो उसे लोग अंधभक्त कहने लगते हैं। वैसे ही भीमटे हैं, भीमटे भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अम्बेडकर की शिक्षा को नहीं मानते, अम्बेडकर की बात को नहीं मानते, समाज कल्याण का इनको काम नहीं है। ये सिर्फ दलदल में घुस रहे हैं, एक दिन नारे लगा देंगे तगड़े तगड़े, फिर पूरी साल वही दलदल में धसे रहेंगे। इसलिए तुम्हें भीमटा कहा जाता है। क्यों मजाक बनाते हो अम्बेडकर साहब का? क्यों मजाक बनवाते हो भाई खुद का? जब तुम ठीक तरह से अम्बेडकर की शिक्षाओं पे चल ही नहीं पाते तो फिर क्यों ये बड़ी बड़ी बातें करना एक दिन के लिए, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। और पता है मैं बार बार चिमार शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को बुरा लगे, तुम लोगों का खून खोले कि ये आखिरकार हरामखोर हमारी कास्ट का हो गया, हमारी कास्ट के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है। और भाई डार्क रियलिटी यही है, बेशक तुम्हें पता ना हो लेकिन डार्क रियलिटी यही है हमारी कास्ट की। मैं तो चाहता हूँ तुम्हारा खून खोले मेरे शब्दों को सुनकर, तुम्हें गुस्सा आए और तुम कहो कि नहीं हम बाबा साहब की शिक्षाओं पर चलेंगे, हम असली मर्द है, हम असली औलाद है बाबा साहब की। भाई मेरी तो यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यार देखो, मजाक मत बनाओ बाबा साहब का, उनकी शिक्षा का मजाक मत बनाओ, संविधान का मजाक मत बनाओ। तुम्हें आजादी दिलाए हुए बाबा साहब को इतने दिन हो गए लेकिन तुम अभी भी अपने अधिकारों के लिए जूझ रहे हो। ऐसा मत करो यार, प्लीज ऐसा मत करो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय कबीर, जय भीम।